हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली वर्कशीट हिंदी जेनरिक है, कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए है। कार्यपत्रक है G18। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम और आज की डेट 27 जुलाई 2021। बच्चों, वृक्ष के बारे में आज हमारा टॉपिक है। आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनसे हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन ही नहीं, भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ी, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब देते हैं। पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए हमें अपने जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम 1 वर्ष ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पेड़ ऊष्मा को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, बाकी गर्म गैसों को। तो इस वजह से जो तापमान है वो बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। अब बरसात का मौसम आया है, इस समय जो भी पौधा लगाया जाएगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मौसम है पौधे उगाने के लिए। इसके लिए सड़क के किनारे किसी भी खाली जगह, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार आप इस पृथ्वी के संरक्षण में ही नहीं, मानव जीवन के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सब मिलकर वृक्ष लगाएं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं ऐसी वृक्ष लगाने की, तो उसका छोटा सा वीडियो बनाएं, अपनी क्लास टीचर के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए प्रश्न उत्तर करने हैं। वृक्ष हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन के साथ हमारी आवश्यकता की वस्तुएं भी देते हैं, ठीक है। इसमें से देखकर लिख लेंगे। हमारी आवश्यकता की वस्तुएं भी प्रदान करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, लकड़ी आदि, ठीक है, प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ से लिखा, वृक्ष हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि आवश्यकता की वस्तुएं भी प्रदान करते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा बी, जैसे फल, सब्जियां, लकड़ियाँ इत्यादि, ठीक है। दूसरा है हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अब आप देखिए कहाँ कहाँ आप वृक्ष लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आप किसी सड़क के किनारे या खाली जगह या पार्क में, या फिर आप अपने घर के आंगन में भी वृक्ष लगा सकते हैं, खुले आंगन में, ठीक है। अगला है वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है। तो इसका आंसर है यहाँ, बरसात का मौसम आया है, इस मौसम में पौधा लगाया जाएगा, वो जल्दी से विकसित होगा, यानी कि बरसात के मौसम में, ठीक है। आंसर 3 है, बरसात के मौसम में। वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है? क्योंकि ये जो बाकी की गर्म ऊष्मा वाली जो गैसेस होती हैं, पेड़ क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रख लेते हैं और फिर उसको ऑक्सीजन बनाकर बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है जो वातावरण को गर्म कर देती है। इसलिए आपको लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इसी के कारण पृथ्वी के तापमान में कमी आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को गर्म करती है, ठीक है। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा है, इनमें हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधि आदि बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, ठीक है। आप यहीं से लिख लेंगे 5th नंबर। तो सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। घर से बाहर से आए अगर आप कहीं से भी, तो आप पहले हाथों को धोएं, उसके बाद किसी वस्तु को छुएं। तो आज की हमारी वर्कशीट में इतना ही। आज उनसे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, आप खुद से लिखें। अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप सीख पाएंगे अपनी गलतियों से। आंसर मैंने बोल दिए हैं, आप सुनकर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। तो चलो बच्चों, हम आ गए अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पे। हमारी अगली वर्कशीट है साइंस की, कक्षा 7 के लिए। वर्कशीट नंबर 4 है। सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे 27 जुलाई 2021, अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम भी लिखेंगे। क्लास का सेक्शन ज़रूर लिखें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज हमारा आज का टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि आपको वो चेंजेस जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, किसी भी वस्तु का रंग बदलना, कलर बदलना या उसका स्टेट बदल जाना, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तो वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें चेंज आना फिजिकल चेंज कहलाता है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ
फिज़िकल चेंज वही है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आता है तो वो फिज़िकल चेंज कहलाता है, ठीक है। अब फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिज़िकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता। जो रिवर्सिबल होते हैं उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जो रिवर्सिबल नहीं होगा उसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, क्योंकि उसे आप वापस से वही नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है वाटर एंड सॉल्ट, नमक मिलाया गया है पानी में। तो क्या ये रिवर्सिबल है और नॉट रिवर्सिबल है? बिल्कुल। पानी, नमक का आपने अगर पढ़ा हो तो नमक पानी से ही निकाला जाता है। पानी में नमक को डिज़ोल्व भी किया जा सकता है, और पानी में नमक डालकर अगर आप उसे थोड़ी देर रख दें तो भी नमक अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसका एक प्रोसेस भी होता है जिससे पानी से नमक को अलग किया जाता है, ठीक है। आप इसे पढ़ पाएंगे साइंस की बुक में। तो चलिए, ये रिवर्सिबल हुआ। रिवर्सिबल के लिए हम यहाँ पर आर लिख देते हैं। आप इसमें पूरा नाम लिखिएगा रिवर्सिबल। सेकंड है, देखिए आग जल रही है, लकड़ी जल गई है आग में, तो क्या आप लकड़ी को जलने के बाद राख से वापस लकड़ी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ये इसका फिज़िकल चेंज हुआ ना, ठीक है। उसकी शेप, उसका रंग, सब कुछ चेंज हो गया, तो ये नॉन रिवर्सिबल होगा, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिर है ब्रेड। क्या आप ब्रेड को वापस वही बना सकते हैं? क्या आप ब्रेड को वापस मैदा बना सकते हैं या आटा बना सकते हैं? जिसका भी ब्रेड बनता है मैदा का बनता है, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसमें चेंज आया, मैदा से हमने उसको बेक करके ब्रेड बना दिया। अब इसको नॉन रिवर्सिबल में डाल देंगे। थिंक ओवर इट। अब सोचिए इस बारे में। When a seed is grown into a plant, its size also gets change. Is it physical change or not? देखिए, जब कोई पौधा आप उगाते हैं तो उसके साइज़ में चेंज आता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर पेड़ बनने तक कितना चेंज आया है। ये इसका फिजिकल चेंज है या नहीं? यस, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो छोटे से बड़े में साइज़ बदल गया है, ठीक है। एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखिए कि वो चेंज हुआ है क्योंकि वो जब बीज था तो वो बहुत छोटा था और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया है पेड़, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता जाता है। पहले वो सॉफ्ट होता है कितना, उस पर फूल आते हैं, उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसका तना भी हार्ड हो जाता है। आप उसमें अपने व्यूज़ लिखिए, ठीक है, अपनी भाषा में। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहने, बिल्कुल लापरवाही ना करें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। करते हैं अपनी अगली वर्कशीट क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट है आपका साइंस, वर्कशीट नंबर 4 है। क्लास के साथ सेक्शन ज़रूर लिखें। डेट लिखेंगे 27 जुलाई 2021। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आज हम पढ़ने वाले हैं। We see a lot of change occurring in our daily life like burning, rusting, evaporation, etc. हम अपनी लाइफ में कितने सारे चेंज होते हुए देखते हैं। देखिए, बर्निंग यानी कि जलना, रस्टिंग जंग लगना, एवेपोरेशन पानी का भाप बनकर उड़ना। These changes are of two types, फिजिकल और केमिकल। ये दो तरह के चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दिखाए हुए हैं फ्लो चार्ट में। अपनी नोटबुक में ये पॉइंट्स भी लिखेंगे और चार्ट भी बनाएंगे सभी बच्चे। अब पढ़ते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। दोज चेंज इन विच देयर आर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जिसमें चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी शेप बदल जाए, उसका साइज़ बदल जाए, उसका कलर बदल जाए, या फिर उसका स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे दूध से दही बनाओ तो नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर का फटना, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आप जोड़कर वही शेप प्राप्त कर सकते हैं, फटने के बाद भी उसकी शेप वही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी का बर्फ़ का पिघलना, और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, पानी का भाप बनकर उड़ जाना। तीन आपको चीज़ें दिखा दी, एग्जाम्पल दिए हैं। ये फिजिकल चेंज है जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस दोज चेंज इन विच वन और मोर देन
वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें कुछ नया ही सब्सटेंस आपको प्राप्त होता है, वो केमिकल चेंज कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। इन दिस चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की वजह से एक नया रिजल्ट आपके सामने आता है। अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस following events may occur like release of energy in the form of heat and light, production of sound, change in color और smell of a substance। आप किसी सब्सटेंस के स्मेल में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। लाइट, हीट एंड लाइट देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस लाइक वुड और मैग्नीशियम रिबन। जैसे लकड़ी जलाते हैं आप, लकड़ी को जलाने के बाद आप क्या प्राप्त करते हैं उससे? हीट और उसकी लाइट, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और रोशनी प्राप्त करते हैं, गर्मी प्राप्त करते हैं, ऊष्मा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, रस्ट लगना, ये केमिकल रिएक्शन होता है एक प्रकार का, जिसमें इसकी शेप तो नहीं बदली है लेकिन उसका कलर बदल गया है, ठीक है, उसकी जो भी स्टेट है वो चेंज हो गई है, ठीक है। देखिए रस्ट हो गया है तो इसमें अब उतनी पावर भी नहीं होती, धीरे धीरे ये घिसना शुरू हो जाता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता है, ठीक है। चेक योर सेल्फ, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंज एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ कोल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, कटिंग वुड एंड इन्फ्लेटिंग अ बलून। तो देखिए यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल, आप कोयले को जलाएंगे अगर तो उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं क्या दोबारा? नहीं, वो उसका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। कोयले के जलाने से हमें एनर्जी भी मिलती है। वो बर्निंग ऑफ कोल, ये जो है ये आएगा हमारा केमिकल चेंज। और स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अगर हमारा खाना ख़राब हो जाता है तो क्या आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो भी उसके अंदर केमिकल चेंज आ चुका है, एक नया सब्सटेंस बन चुका है। कटिंग वुड, लकड़ी का शेप चेंज होता है तो यहाँ पर आएगा फिजिकल चेंज। इन्फ्लेटिंग अ बलून, एक छोटा सा बलून है, आप उसे फुलाते हैं तो वो बड़ा बन जाता है, उसके साइज़ में चेंज आता है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। फिर है राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिजिकल चेंज आप यहाँ पढ़ चुके हैं और केमिकल चेंज यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन चेंज है, डिफरेंस है इसका, इसमें लिख देंगे। प्रश्न 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ चेंज विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब कैंडल जलती है तो उसमें हमें दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैंडल, ठीक है, बर्न हो रही है तो यहाँ पर हमें केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा है हमारा इसका घटना, जब वैक्स कम होता है, गिरता है, तो वो इसका साइज़, शेप चेंज होती है, साइज़ चेंज होता है, तो वो है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिख देंगे, इसमें दोनों ही तरह के चेंज होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। दोनों चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाना है। आज के वर्कशीट बेटा हमारी यहीं तक थी, खत्म हो गई। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।